नगर निगम सबसे जरूरी होता है जनता के काम, उनसे जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना और उन्हें उसका फायदा पहुंचाना। इसी सोच के साथ रतलाम में 1995 में पहली परिषद ने शहर को 2 बड़ी सौगातें दी थी, ये सोचकर कि जनता को सस्ते आवास व्यवसाय की व्यवस्था होगी। लेकिन अब 20 साल बाद इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट खंडहर में तब्दील होने को हैं और अब निकाय चुनाव में कांग्रेस इन प्रोजेक्ट्स की बर्बादी को जनता के सामने ले जाने की तैयारी में है। यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इन दिनों हर जगह नगरीय निकाय चुनाव की चर्चाएं हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग शहरों में वहां के स्थानीय मुद्दे नेताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। रतलाम में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और राजीव गांधी सिविक सेंटर, रतलाम की ये 2 ऐसी इमारतें जिसे कांग्रेस की पहली परिषद ने साल 1995 में आम जन के सपनों और उनकी उम्मीदों की नींव पर बनाया था। लेकिन ये इमारतें जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। वजह है नगर निगम के नेताओं और अधिकारियों का लचर रवैया, इच्छा शक्ति की कमी और निकम्मापन, जिसकी वजह से ये इमारतें अब खंडहर में तब्दील हो रही हैं। कांग्रेस की पहली परिषद के बाद बीजेपी की 3 परिषद भी अपना 15 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, लेकिन सुभाष शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सिविक सेंटर का मुद्दा सिर्फ फाइलों में उलझा है। सुभाष शॉपिंग फिर से लौटेंगे शहर के संग्राम पर। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। हरियाणा के विधायक होंगे चंडीगढ़ रवाना। थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं विधायक। अलग चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे सभी विधायक। सीएम भूपेश बघेल अलग चार्टर्ड प्लेन से होंगे रवाना। मेफेयर में 28 विधायक और अजय माकन भी मौजूद हैं। कल राज्यसभा के लिए सभी विधायक करेंगे मतदान। एयरपोर्ट और मेफेयर रिसोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ रवाना होने वाले हैं कांग्रेस विधायक। अजय माकन जा चुके हैं और अब विधायकों की बारी है। अलग चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे और सीएम भूपेश बघेल अलग से। मेफेयर से अजय माकन रवाना हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल अलग चार्टर्ड प्लेन से रवाना होंगे। मेफेयर से अजय माकन एयरपोर्ट रवाना होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि मेफेयर से निकल चुके हैं सभी विधायक और चंडीगढ़ रवाना हो रहे हैं विधायक जो है। उनके पीछे आप देख सकते हैं तमाम सिक्योरिटी और गाड़ियों को का काफिला इस तरह से रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो बस है उससे जो है वो किसी का कांटेक्ट ना हो पाए। आप देख सकते हैं कि ये काफिले की जो गाड़ी है वो चल रही है। हरियाणा के 28 विधायक यहाँ पे पिछले 10 दिनों से रुके हुए थे और क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में किस तरीके से रोकी जाए, इसको लेकर तमाम कवायद जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और आप देख सकते हैं कि ये विधायक जो है वो रवाना हो रहे हैं। दो जो बसें हैं उसमें इन विधायकों को रवाना किया गया है। अजय माकन इसके पहले इनोवा में वहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में भी तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और कोशिश जब तक विधायक यहाँ पर रोके गए थे मेफेयर में, तब तक कोशिश ये थी कि इन विधायकों का किसी से कोई कांटेक्ट ना हो पाए और किसी भी तरीके से जो है किसी से कोई संपर्क इन विधायकों का नहीं हो पाए। ये देखिए आप, पुलिस की फॉलो गाड़ी है और कोशिश इनकी यही है कि किसी भी तरीके से मीडिया का संपर्क ना हो पाए। देखना यह है कि तमाम जो कवायद है वो कितनी सफल हो पाती है। क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए ये पूरी कवायद की गई है। अब ये विधायक यहाँ से रवाना हो गए हैं। मेफेयर रिसोर्ट में रुके हुए थे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चल हाथ दिया हूं। तस्वीरें आपको रायपुर के दिखा रहे हैं। सभी विधायक, हरियाणा के विधायक रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए वापस और मेफेयर से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं। अलग चार्टर्ड प्लेन में वो भी सवार होकर जाएंगे चंडीगढ़। अजय माकन रवाना हो चुके हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाई उनकी, अब दिखा रहे हैं विधायकों की तस्वीरें। उनके गाड़ियों का काफिला जो है ये जा रहा है। सभी विधायकों को ये
एयरपोर्ट के लिए ले जाया जा रहा है। एयरपोर्ट तक सभी ये दो विधायक बसेस रास्ते हैं। में हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बस की तस्वीरें हैं। सभी विधायक इनमें सवार हैं और सभी विधायकों को एयरपोर्ट लेकर जाया जा रहा है। कुछ ही देर में ये सभी विधायक रवाना होंगे चंडीगढ़ के लिए। चार्टर्ड प्लेन से सभी विधायक जाने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल भी जाएंगे अलग प्लेन से। 2 तारीख से आपको बता दें, 2 तारीख से रायपुर में सभी विधायक डेरा डाले हुए हैं। चाहे उसे प्रशिक्षण शिविर नाम दिया जाए या घूमना नाम दिया जाए, मेहमान नवाजी कहा जाए, पर क्रॉस वोटिंग का डर जो लगातार कांग्रेस में हम देख रहे थे, उसी को लेकर के ये सभी विधायक वहां पर रुके हुए थे। और अब जो है वोटिंग होने जा रही है कल, तो उसी को लेकर के अब सभी विधायक रवाना हो रहे हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, अलर्ट हो चुका है। किसी भी वक्त जो है वो हरियाणा के तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। अब एयरपोर्ट पे मौजूद है। राजेंद्र से कहेंगे जब तस्वीर दिखाए किस तरह से तमाम चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी जो है वो हरियाणा के विधायक के पास ना जा सके या विधायक चल के मीडिया के पास ना आ सके, इन तमाम चीज़ों की जो है इंतजाम कर ली गई है। कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर की बात है कि जब हरियाणा के जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इसके बाद वो यहाँ से जो है 2 चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ी बात यह है ऋतु कि जिस तरह से कल राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस ने जो दावा किया है कि 31 का जो जादुई आंकड़ा उनके पास है, वो सारे के सारे जादुई आंकड़े वोट में तब्दील होंगे। अब उनके जो प्रत्याशी अजय माकन है उनकी जीत होगी। लेकिन जिस तरह से तमाम आपके पास पर लौट रही हूं, देश में ममता भी लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या अपडेट अभी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मैं आप देखेंगे कि मेरे पीछे जो है हमारी गाड़ी के जस्ट पीछे ये फॉलो गाड़ी है, उसके पीछे ये 2 बसेस है जिसमें हरियाणा के जो विधायक है वो यहाँ पर उनको बैठाकर ले जाया जा रहा है। और लगातार ये आप देख सकते हैं कि 2 गाड़ियां हैं जिसमें हरियाणा के विधायक जो है वो उनको रखा गया है पीछे। रुको और ये फॉलो गाड़ी है और इससे विधायक जो है वो रवाना हो रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फॉलो गाड़ी है, इसकी कोशिश यही है कि कोई भी जो है वो कांटेक्ट ना कर सके विधायकों से। इन विधायकों को एयरपोर्ट रवाना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 28 विधायक जो है उनको अलग अलग 2 बसों में रवाना किया गया है और एक निजी जो बसेस है उसके जरिए रवाना किया जा रहा है। फॉलो गाड़ी लगातार लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि ममता, तस्वीरों को देख के तो साफ समझ एयरपोर्ट में आ रहा है कि अजय माकन ज्यादा पहले रवाना हुए हैं। बचाव और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि फॉलो जो है, फॉलो गाड़ी भी आप देख सकते हैं, ये बसेस है और इन बसों के साथ आप देख सकते हैं कि ये फॉलो गाड़ी है। पुलिस की सिक्योरिटी है यहाँ पे लगी हुई है और ये विधायकों को ले जाया जा रहा है। आगे पीछे तमाम तरह की सिक्योरिटी लगी हुई है और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इन विधायकों का जो है किसी से कोई संपर्क ना हो। बीजेपी की सेंधमारी का डर है, तो राज्यसभा को लेकर वोटिंग होने वाली है और मैं अपने कैमरा पर्सन से देख रहे हैं कि आप पल पल की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं और यही कोशिश है कि इन विधायकों को सुरक्षित जो है वो एयरपोर्ट पहुंचाया जाए। एयरपोर्ट में अलग तरीके से कांग्रेस ने बाड़ेबंदी करके रखी हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जो है वो आपको पल पल की तस्वीरें दिखाएं और ये देख सकते हैं आपके एयरपोर्ट जो है वो किस तरीके से ये पूरी रवाना हुई है। रोहित श्रीवास्तव जो हमारे कैमरा पर्सन है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधायक जो है वो रवाना हो रहे हैं। 2 जो बसेस है उसके जरिए ये जो विधायक है वो रवाना हो रहे हैं और कोशिश यही है कि इन विधायकों से किसी का कोई कांटेक्ट ना हो पाए। जब इनको लाया गया था तब भी बहुत ज्यादा जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो रखाई गई थी और जब ये यहाँ पर थे मेफेयर रिसोर्ट में थे तब भी पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद थी। बाद में तो ये कर दिया गया था कि जिस गोल्फ कोर्स में थे उस गोल्फ कोर्स को जो है 7 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि ये विधायक जो है पूरी पहरेदारी में आगे भी आप देख तरफ से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। देखिए, सरकार में 2800 रुपए मिल पाएगा किसानों को?
राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा एमएसपी जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपया बढ़ा है, हालांकि वो मुँह में जीरा है जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा इससे। भूपेश बघेल जी, वो 2 विधायक जो नहीं पहुंच पाए वो मान गए हैं क्या? वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों को लेकर चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, जितने जाएंगे देखते जाइए। और राष्ट्रपति चुनाव के जो है तारीख का ऐलान हो गया है और पार्टी तय करेगी। सर बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी के ही कैंडिडेट है, उनकी जीत होगी। क्या यह माना जाए कि पूरी सेटिंग हो चुकी है, वो कह रहे हैं? ये उनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। थैंक यू। और ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, क्या अपडेट्स हैं, कैसी तस्वीरें हैं वहां पर, कहां पर अभी आप मौजूद हैं? भूपेश बघेल को इसका ऑब्जर्वर बनाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से ये मुकाबला पूरा त्रिकोणीय हो गया है और एक तरह से कहें कि कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके पहले भी तमाम चुनाव की जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। कांग्रेस हाईकमान जो है काफी उन पर भरोसा करता है और ये वजह है कि उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे बिहार हो, ये तमाम जो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उनकी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। अब राज्यसभा में जिस तरह की स्थिति हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनका ऑब्जर्वर बनाया गया है। राज्यसभा सांसद जो राजीव शुक्ला है उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है। इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है कि किस तरीके से क्रॉस वोटिंग जो है वो रोकी जाए। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जो है वो बस थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। पुलिस की 2 गाड़ियां सामने है, उसके बाद में बस, उसके बाद दूसरी बस पैरेलल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि चालू गाड़ियां जो है वो चल रही है। ममता, जिस तरह की सुरक्षा दी गई है, क्या इसे डर का नाम दे सकते हैं क्या? ममता, जिस तरह की हलचल नजर आ रही है, जिस तरह का ट्रैफिक नजर आ रहा है, जिस तरह की गाड़ियां लगाई गई हैं, इसे डर का नाम दिया जा सकता है क्या? पूरी कवायद यही है। एयरपोर्ट पहुंच रहे विधायक। बीजेपी के सेंधमारी से कैसे बचा जाए, कांग्रेस ने लगातार रणनीतियां बनाई। जब ये विधायक यहाँ पर रुके हुए थे तो कांग्रेस का जो संकल्प शिविर है, जो उदयपुर में जो संकल्प शिविर किया गया था, उस संकल्प शिविर में जो संकल्प लिए गए थे उसको कैसे पूरा किया जाए, इसकी भी कवायद की गई। राइट साइड में लेंगे, राइट साइड में उसको भी पूरी तरीके से कवायद की गई। और उसके बाद में राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। ये पूरी कवायद जो है वो की गई कि किस तरीके से जो है उदयपुर में जो संकल्प शिविर किया गया उसके संकल्प को कैसे पूरा किया जाए। और दूसरी तरफ हालांकि ये कारण ये था कि विधायकों को कैसे इंगेज रखा जाए जब तक वो यहाँ पर रुके हुए थे। खातिरदारी खूब की गई, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिलाए गए और उसके साथ ही रणनीति भी बनाई गई। डेमो भी किया गया राज्यसभा चुनाव को लेकर। वोटिंग में कोई और पूरी जो कोशिश। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट जाते समय रास्ते की तस्वीरें हैं, जहां से सभी विधायक, हरियाणा के विधायक गुजर रहे हैं, रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और कुछ ही देर में, शायद कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ी सुरक्षा, कड़े इंतजामात किए गए हैं कि कोई भी संपर्क में इन विधायकों के ना आ सके और ना ही मीडिया इनसे बातचीत कर सके, ना ही कोई और इनसे बातचीत कर सके। अवधेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, कड़े इंतजामात देख रहे हैं, या बचाव समझ लें विधायकों के लिए, क्या डर बढ़ता जा रहा है कांग्रेस का?
निश्चित सी बात है कि अगर चुनाव होगा और कल वोट होना है, अब 31 का जो जादुई आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 31 ही विधायक है, तो ऐसे में डर स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से 2 विधायक नहीं पहुंचे, उनको लेके कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है। और यही वजह है कि आलाकमान, कांग्रेस के आलाकमान ने भूपेश बघेल पे भरोसा जताया, उन्हें ऑब्जर्वर बना के उनको जिम्मेदारी दी कि आप राज्यसभा के चुनाव जितवाइए। अब देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कुछ ही पल में जो है विधायक जो है वो इसी रास्ते से है जो वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट पे दाखिल होंगे, और उनका जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देख लीजिए, वो बस के माध्यम से, 2 बस के जो माध्यम से है वो पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही क्षण का इंतजार है कि जो यहाँ पे जो काफिला है वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे का वक्त तय किया गया था कि 6 बजे जो है वो विधायक यहाँ से रवाना होंगे। 2 चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से इन्हें रवाना होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वो अलग चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे, और उसके अलावा जो विधायक होंगे वो अलग चार्टर्ड। देखिए, ये सीधी तस्वीर देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहेंगे कि राजेंद्र से कि जब एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें जूम करके, ये सीधी तस्वीर है एयरपोर्ट की, कांग्रेस विधायकों का काफिला है वो नजर आ रहा है। देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये वही तस्वीर है, यही वही विधायक है जो कांग्रेस के कल राज्यसभा उम्मीदवार की जीत होगी या हार होगी वो तय करेंगे। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, सीधी तस्वीर, न्यूज 18 पे एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। ये हम सीधी तस्वीर में आपको दिखावे, अपने दर्शकों को दिखावे कि किस तरह से जो है राज्यसभा के लिए जो वोट डालना है कल, उससे पहले जो है वो जो हरियाणा के जो विधायक है वो यहां से रवाना होंगे। इसी काफिले में है 2 बस के माध्यम से सभी विधायकों को बुलाया जा रहा है। 2 बसों में माध्यम से जो तमाम जो विधायक है वो बैठे हुए हैं। देख लीजिए तस्वीर, और उनके जो पायलटिंग है, उनके जो फॉलो है, उसे दूसरे रास्ते में डाला जाएगा, और जो उसके अलावा जो विधायक का जो बस है वो अलग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो है तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। सीधी तस्वीर है, सीधी तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है केवल न्यूज 18 पे, कि जो तमाम जो विधायक है उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की थी, उन्होंने यही कहा था, जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास आंकड़े हैं, जादुई आंकड़े हैं, उस जादुई आंकड़े के दम पे हम जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के जीत के दावे, माफ कीजिएगा, बीजेपी के जीत के दावे को भी खोखला करार दिया था। उन्होंने कहा था कि जो दावे हैं वो केवल खोखला है, क्योंकि जो जादुई आंकड़े हैं वो उनके पास मौजूद है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इस 2 बस के माध्यम से उन्हें लाया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भी नेता मौजूद है इस 2 बस में। ये देखिए, ये पहली बस और ठीक इसके पीछे एक दूसरी बस, ये 2 बसों के माध्यम से जो है तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। देख लीजिए, राजेंद्र से कहेंगे जब एक बार फॉलो करके दिखाने की कोशिश करें, एक बार तस्वीर दिखाए कि किस तरह से तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देख लीजिए, विधायक है तमाम यहाँ पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। हालांकि किसी तरह से बातचीत नहीं होगी, बातचीत करने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि बातचीत हो सके, लेकिन मुश्किल है कि बातचीत हो पाए। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि जो तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बस जो है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, दूसरी बस है वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। हम राजेंद्र से कहेंगे कि राजेंद्र जी जब एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए, वो बस, वो तमाम जो तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश कीजिए। जो 2 बसें जो है वो 2 बस जो है वहाँ पे लग चुकी है, और इन्हीं बसों के माध्यम से जो तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, वो यहाँ पे पहुंचे। देखिए, दरवाजा खुल रहा है, और देखिए धीरे धीरे विधायकों का जो निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो विधायक है वो निकल चुके हैं, और जो तमाम विधायक है वो यहाँ से जाएंगे। देखिए तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये जो काफिला है, ये जो क्रम है, ये कांग्रेस के तमाम विधायकों का है, हरियाणा कांग्रेस के विधायकों का एक क्रम है। ये तमाम जो विधायक है वो जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और सीधे जो है वो चंडीगढ़ जाएंगे। बीच में कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो विधायक है, तमाम विधायक, इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा, लेकिन आखिरी समय में रणनीति बदली गई। सीधे जो है चंडीगढ़ ये जाएंगे, और चंडीगढ़ से फिर जो है वो विधानसभा के लिए जाएंगे। ये तस्वीर देख लीजिए, सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है ये न्यूज 18 पे, जो सभी जो कांग्रेसी विधायक है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बारी बारी से जो है सभी विधायक एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो रहे हैं, और ये जाके कल कांग्रेस के उम्मीदवार का भाग्य का फैसला करेंगे। क्योंकि जिस तरह से 31 जादुई आंकड़ा है कांग्रेस के पास, वो आंकड़े को लेकर जो तमाम विधायक है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये जो है जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, वो दावे जो किए जा रहे हैं, उस दावे को लेके जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आश्वस्त जताई थी कि उनकी जो है वो जीत हर हाल में होगी, निश्चित ही जो है उनकी जीत होगी। और ये जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है, जो तमाम जो विधायक है वो धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। कुछ बातचीत भी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देख लीजिए जो तमाम जो विधायक है वो एक एक करके जो है वो एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं।
तमाम जो विधायक है वो एयरपोर्ट के भीतर जा रहे हैं। 28 जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, 31 उनकी कुल संख्या है, लेकिन 31 में से जो है वो 28 यहाँ पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो आए थे, वो वापस जा चुके हैं। दो जो विधायक है वो नहीं जुड़ पाए थे। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो अटकलें हैं वो निकल के आ रही है। तो कुल मिला के यही है जो आंकड़े की जो जादूगरी है, आंकड़े का जो खेल कहा है, कि सीएम वो भूपेश खेल बघेल ने कितना दावा किया है कारगर होगा। कि जीत कर ही आएंगे और जीतेंगे ही, और हो सकता है ऐसा हो भी जाए, पर आखिर जो किरकिरी हुई है वो कैसे ठीक होगी, यहाँ ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे देखिए सवाल तो होंगे, क्योंकि जिस तरह से बाड़ेबंदी की गई, कांग्रेस के पास जादुई आंकड़ा था, उस जादुई आंकड़े के बाद भी जो बाड़ेबंदी थी वो की गई है, और बाड़ेबंदी को लेके छत्तीसगढ़ पे भरोसा जताया गया। एआईसीसी ने भूपेश बघेल पे भरोसा जताया और जो है वहां पे सब सारे विधायकों को रायपुर में लेके आए, एयरपोर्ट पे लाए। जो तमाम जो विधायक थे वो भीतर जा चुके हैं। अब जो तमाम जो विधायक है वो यहाँ से अब है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अंदर है, उनसे बातचीत होगी। हम एक बार कोशिश करेंगे कि जरा एक बार भीतर की भी जो तस्वीर है वो दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि राजन जी से कहेंगे, राजन जरा एक बार कोशिश कीजिए, भीतर की वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए। जो हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो यहाँ पे एकजुट होकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनसे मुलाकात हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे पहले पहुंचे हुए थे, उनसे बातचीत होगी, क्योंकि स्वाभाविक है वो सीनियर ऑब्जर्वर है, इसलिए जो है उन्हीं पे भरोसा जाए। देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकले और तमाम जो कांग्रेस के विधायक है उनसे उनकी जो है मुलाकात है वो हो रही है, बातचीत हो रही है, क्योंकि उन्हें सबको हरियाणा जाना है, चंडीगढ़ जाना है, वहां पे कल मतदान में भाग लेना है। उससे पहले की तस्वीर, एयरपोर्ट की तस्वीर देख लीजिए। जो तमाम जो विधायक है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बार और हम कोशिश करेंगे अलग एंगल से कि एक बार फिर से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है ये जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस जो है पूरी तैयारी वो कर चुकी है, और पूरी तैयारी करने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो पहुंच चुकी है। ये देख लीजिए तमाम विधायक है, ये देख लीजिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीर देख लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो विधायक है उनकी बातचीत हो रही है, वो लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इस बात को लेके एक रणनीति तय की जा रही है कि कल जो है किस तरह से मतदान होना है, किस तरह से मतदान को लेके जो मॉक ड्रिल भी जो हुई थी, वो परसों जो मॉक ड्रिल किया गया था वो भी खबर हमने अपने दर्शकों को बताई थी कि मतदान का जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पे संपन्न किया गया था। अब देखिए, अब जो तमाम जो विधायक है वो चेक इन करते हुए जो भीतर है वो भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भीतर की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर ये लगभग छत्तीसगढ़ से, रायपुर से हरियाणा कांग्रेस की चुनाव से पहले की अंतिम तस्वीर होगी, क्योंकि इसके बाद जो है सीधे जो चंडीगढ़ उतरेंगे, वहां पे जाके जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ेगी। और कल जब मतदान होगा उसके बाद जो मतदान का आंकड़ा होगा वो आंकड़े मतदान का जो परिणाम होगा बाकी अवधेश, क्योंकि 2 तारीख से जिस तरह से विधायक सभी रायपुर में थे, इतनी मेहनत हुई, इतनी मेहमान नवाजी हमने देखी, इतनी बाड़ेबंदी हमने देखी, तो ये कल साफ होगा कि आखिर इतनी मेहनत जो की गई है, चाहे वो सीएम भूपेश बघेल द्वारा हो या कांग्रेस द्वारा हो, और अजय माकन द्वारा कितना आखिर कन्विंस किया गया है, वो आखिर नाकाम साबित होती है या वाकई उस पर काम होगा, ये तो कल ही देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, घेरेबंदी हो चुकी है, जितनी रणनीतियां बनाई जानी थी सारी रणनीतियां बनाई जा चुकी है। जीत और हार के दावों को लेके भी बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद अभी चंडीगढ़ रवाना होने से पहले उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पे जो तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, उनसे बातचीत हो चुकी है, सारे जो लोग हैं वो एकजुट हैं, कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं है। उन्होंने बीजेपी के जीत के दावे को भी खारिज किया है, बीजेपी के जीत को भी खारिज किया है कि जो बीजेपी के पास जो है वो आंकड़े नहीं है और बिना आंकड़े के वो कैसे जीत दर्ज करेगी। तो इस बात को लेकर उन्होंने जो है बीजेपी के आंकड़ों को, दावे को खारिज किया है। लेकिन तमाम जो तैयारियां हुई, तमाम तरह की जो कवायद हुई, बीते एक सप्ताह के भीतर जो कवायद हुई, उस कवायद के बाद जो है अब बारी परिणाम की है। कल जब मतदान होगा तब जाके पता चल पाएगा कि आखिरकार कांग्रेस के जो तमाम विधायक है, कांग्रेस के पास जो जादुई आंकड़ा 31 है, वो जादुई आंकड़ा वोट में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं, या कहीं कोई कमी बेसी रह जाती है। क्योंकि कांग्रेस जो है ये माने कि अजय माकन द्वारा पूरी कोशिश की गई कन्विंस करने की, सब कुछ करने की कोशिश की गई, पर अब भी कहीं ना कहीं विधायकों पर कांग्रेस भरोसा नहीं जता पा रही है, डर अभी भी बना ही हुआ है।
बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे डर होगा, क्योंकि जादुई आंकड़े जो 31 है, कांग्रेस के पास केवल उतनी ही संख्या है। कांग्रेस अगर 1-2 वोट भी आगे रहती तो थोड़ी सी इससे ज्यादा आश्वस्त नजर आती, लेकिन कांग्रेस के पास 31 ही वोट है और 31 वोट जो है वो अजय माकन के जीत के लिए बेहद ही आवश्यक है। सारे के सारे 31 वोट वैलिड होंगे तब जाके जो अजय माकन की जीत होगी, क्योंकि 2016 में जो है इसी तरह से हरियाणा विधानसभा में एक तस्वीर निकल के आई थी कि कांग्रेस के विधायकों का वोट रिजेक्ट हो गया था पेन बदली स्याही बदली होने के बाद। तो वो कड़वा अनुभव भी कांग्रेस के पास है। उस तरह की कुछ तस्वीरें निकल के ना आए। ठीक, अब देश भर आपके पास लौटूंगी, ममता आपके पास भी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।